हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आई एम शोमजीत और आज हम लोग द एनिमी के एपिसोड नंबर 3 को कवर करने वाले हैं। पिछले दो एपिसोड्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे सदाव होकी ने एक स्ट्रेंजर को रेस्क्यू किया और वो स्ट्रेंजर कौन था? वो एक अमेरिकन आर्मी का पार्ट था। फिर हम लोग ने पार्ट 2 में ये पढ़ा कि कैसे सदाव ने उस स्ट्रेंजर का ट्रीटमेंट किया, कैसे उस प्रिजनर का ट्रीटमेंट किया, क्या रिएक्शन था उसके घर वालों का, क्या रिएक्शन था हैना का, क्या रिएक्शन था सर्वेंट्स का। हम लोगों ने कुछ नए कैरेक्टर्स के बारे में भी जाना कि उसके घर में कितने लोग थे, कितने सर्वेंट्स थे, सदाव होकी के कितने सारे बच्चे थे। इस चीज के बारे में भी हम लोगों ने जाना। आज के वीडियो में हम लोग उसी बात को कंटिन्यू करने वाले हैं। इसी के साथ चैप्टर को शुरू करने वाले हैं। लेकिन चैप्टर को शुरू करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर। चैनल में नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो चैनल को, और प्लीज वो जो लाइक का बटन है ना, वो प्लीज क्लिक कर देना। लाइक करोगे वीडियो को, मुझे सपोर्ट मिलेगा, और तुम सपोर्ट करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, जिससे मैं और भी वैल्यूएबल कंटेंट्स आप तक ला सकूंगा। सो लेट्स बिगिन द चैप्टर। Guts, he muttered, choking. They got my guts. Sadao, Hannah cried sharply. Hush, Sadao said. The man sank again into silence, so profound that Sadao took up his wrist, hating the touch of it. Yes, there was still a pulse, so faint, so feeble, but enough if he wanted the man to live, to give hope. But certainly I do not want this man to live, he thought. जैसा कि हम लोग ने लास्ट एपिसोड किस बात से कंप्लीट किया था कि ट्रीटमेंट में जो बुलेट था, जो उस स्ट्रेंजर के, उस प्रिजनर की बॉडी में एंटर कर चुका था, तो उस बुलेट को निकाल दिया था सदाव को। नहीं तो ऑब्वियसली अगर तुम्हारे बॉडी से या फिर किसी की बॉडी से अगर वो कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट जिस वक्त निकाला जाएगा, एक बहुत जोर का पेन होगा, राइट? तो उसी पेन का जो रिएक्शन था उस स्ट्रेंजर का, उसी के बारे में यहाँ पे कहा गया या फिर यहाँ पे दर्शाया गया है। फिर वो सडन रिएक्शन के बाद वो मैन फिर से डीप स्लीप कह सकते हो, क्योंकि वो बहुत ही पेन में था। तो ऑब्वियसली अगर कोई पेन में रहता है तो वो नींद में ही रहता है। ऊपर से उसे एनेस्थेशिया भी दिया गया था। सो नो मोर एनेस्थेटिक, ही टोल्ड हैना। सो हैना को अब सदाव ने कह दिया कि अब एनेस्थेशिया देने की कोई जरूरत नहीं है। और जैसा कि तुमने लास्ट स्टैंजा पैराग्राफ में पढ़ा था कि ओल्डन डेज में एनेस्थेशिया कैसे देते थे, अभी के दिन में तो इंजेक्शन लगा दिया या फिर कोई टैबलेट दे दिया तो वो बेहोश हो जाता है, राइट? लेकिन पहले के जमाने में जैसे कि क्लोरोफॉर्म सुंघाते हैं ना हम लोग, जो फिल्मों में दिखाया जाता है, सो उसी तरीके से वो प्रोसेस था पहले के जमाने में, राइट? तो हैना वो एनेस्थेशिया दे रही थी। अब सदाओ ने उसे सिग्नल कर दिया कि अब कोई भी एनेस्थेशिया देने की जरूरत नहीं है। He turned as swiftly as though he had never paused, and from his medicines he chose a small vial, and from it filled a hypodermic and thrust it into the patient's left arm. Then putting down the needle, he took the man's wrist again. The pulse under his fingers fluttered once or twice and then grew stronger. ये प्रोसेस होने के बाद अब जो सदाव होकी है वो क्या करता है, वो एक वायल, यहाँ पे स्मॉल वायल बोल के एक टर्म है। वायल का मतलब कुछ नहीं होता है, वो जैसे इंजेक्शंस के बॉटल्स आते हैं ना, जैसे अभी जैसे देख ही रहे हो कि कोरोना के वैक्सीन के जैसे बॉटल्स दिखाए जाते हैं, तो वही बॉटल्स को एक्चुअली स्मॉल वायल कहा जाता है, वायल कहा जाता है। और हाइपोडर्मिक मतलब इंजेक्शन को ही रेफर किया गया है, मतलब जिस इंजेक्शन से मतलब वो जो मेडिसिन को पंप किया जाता है, उसी के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाता है। वो लेफ्ट आर्म में उस इंजेक्शन को देता है, मे बी कोई मेडिसिन था थ्रू, तो वही सदाव की वही प्रोसेस को कर रहा था। फिर नेक्स्ट सदाव फिर से पल्स चेक करता है। अब पल्स धीरे धीरे नॉर्मल रेंज में आ रहा था, उसने ये एनालाइज किया, क्योंकि वो बुलेट जो फॉरेन ऑब्जेक्ट था वो स्ट्रेंजर के बॉडी से निकल चुका था, तो अब वो बेटर होने लगा था ऑब्वियसली। अभी उसका जो पल्स है वो स्ट्रांग होते जा रहा था। इसी चीज के बारे में यहाँ पे कहा गया है। दिस मैन विल लिव इन स्पाइट ऑफ ऑल, ही सेड टू हैना एंड साइड। पहले के स्टैंजा में भी सदाओ ने बात कहा कि मैं चाहता तो नहीं हूं, मतलब उसने, मतलब एक आयरनी है कि उसने एक बार कहा कि
वो उसका एनिमी है, देन उसने ट्रीटमेंट के दौरान उसको एज अ फ्रेंड रेफर किया। देन यहाँ पे भी वो कहता है कि बट सर्टेनली आई डू नॉट वांट दिस मैन टू लिव। ये मतलब एक मिक्स्ड फीलिंग था, बिकॉज मैंने कहा भी था कि वो अपनी एक मॉरल ड्यूटी और नेशनल ड्यूटी के बीच में एक डिलेमा में था, एक कंफ्यूजन में था। सो उसी चीज के बारे में भी यहाँ पे कहा गया है। और हैना को भी वो कहता है कि ये इंसान जीने वाला है, ये बहुत दम है, इसे बहुत एंथुसियाज्म है, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है इस यंग यूथ में। The young man woke so weak, his blue eyes so terrified, when he perceived where he was, that Hannah felt compelled to apologize. She herself served him, for none of the servants would enter the room. So सर्वेंट्स तो हाथ खड़े कर दिए थे। हम वो लोग तो बहुत ज्यादा पेट्रियोटिक बन गए थे, मतलब बहुत ज्यादा नेशन को मतलब उस टाइम पे ऑब्वियसली एक वॉर चल रहा था, तो बहुत ही ज्यादा कंजर्वेटिव थिंकिंग भी था लोगों में। तो सर्वेंट्स ने एकदम से मना कर दिया था कि मतलब अगर ये जो अमेरिकन है वो हमारा दुश्मन है, तो हम उसको हाथ भी नहीं लगाएंगे। तो इसीलिए हैना को ये सब कुछ करना पड़ रहा था उनके बिहाफ पे। तो जब जो प्रिजनर है जब वो होश में आता है, तब हैना अपोलोजाइज करती है उससे। नेक्स्ट है, व्हेन शी केम इन द फर्स्ट टाइम, शी सॉ हिम summon his small strength to be prepared for some fearful thing. Don't be afraid, she begged him softly. How come you speak English? He gasped. I was a long time in America, she replied. So जब हैना एंटर करती है उसके रूम में, और क्योंकि इस वक्त जो स्ट्रेंजर था, जो एनिमी था, वो होश में आ चुका था, मतलब काइंड ऑफ एक सेंस था उसमें कि वो अपने सराउंडिंग में क्या हो रहा है उस चीज को सेंस कर पाए। सो तब जब वो हैना को पहली बार वो उसे देखता है, तो वो थोड़ा सा काइंड ऑफ होता है ना एक वो थोड़ा सा घबरा जाता है कि क्या होने वाला है, क्योंकि वो एक फॉरेन कंट्री में था, और ऐसा एक कंट्री में था जिस कंट्री के साथ उसके अपनी कंट्री का मतलब दोनों के बीच में एक लड़ाई चल रही थी, राइट। तो लेकिन हैना ने कहा कि घबराओ मत, डोंट बी अफ्रेड। तो ऑब्वियसली जब वो इंग्लिश में रिप्लाई करती है, तो वो जो स्ट्रेंजर है वो अचानक से बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है कि इसे कैसे इंग्लिश पता है। सो हैना कहती है कि आई वाज मतलब वो अमेरिका में बहुत टाइम के लिए थी, एंड हमें तो स्टोरी पता ही है कि सदाओ होकी भी हैना को अमेरिका में ही मिली थी। तो इस स्टोरी के बारे में बताती है वो। She saw that he wanted to reply to that, but he could not. And so she knelt and fed him gently from the porcelain spoon. He ate unwillingly, but still he ate. बहुत ही वीक था, और हैना को ही उसको खिला देना पड़ रहा था। उसमें मतलब उतना ज्यादा भी स्ट्रेंथ नहीं था, मतलब बेटर देन बिफोर, बट नॉट इनटू दैट नॉर्मल स्टेज, राइट। सो वो रिप्लाई नहीं कर पाया जो भी हैना ने शेयर किया कि ड्यू टू दैट। नाउ यू विल soon be strong, she said, not liking him and yet moved to comfort him. He did not answer. मतलब हैना इधर से मतलब उसे एक एश्योरिटी दे रही थी कि अब तुम बहुत ही जल्द ठीक हो जाओगे, लेकिन क्योंकि उसमें स्ट्रेंथ नहीं था, ऑब्वियसली टॉर्चर से वो गुजरा हुआ है, तो वो कोई रिप्लाई ज्यादा नहीं कर रहा था। When Sadao came in the third day after the operation, he found the young man sitting up, his face bloodless with the effort. Lie down, Sadao cried. Do you want to die? So Sadao जब तीसरे दिन उसका इंस्पेक्शन करने के लिए उसके रूम में आता है, तो वो देखता है कि अब वो जो स्ट्रेंजर है वो अपना स्ट्रेंथ और अप्लाई कर रहा है, मतलब बैठने के लिए, मतलब इतने दिन से सोया हुआ था, तो वो अपना एफर्ट दे रहा है अपने तरफ से। लेकिन सदाओ कहता है कि लाई डाउन, सो जाओ, मतलब आराम करो अभी, क्या तुम मरना चाहते हो, मतलब ऐसे वो उसका रिएक्शन था सदाओ का। ही फोर्स द मैन डाउन जेंटली एंड स्ट्रांगली एंड एग्जामिन द वुंड. You may kill yourself if you do this sort of things, he scolded. So as a doctor, सदाव जो है अपने पेशेंट को मतलब वार्न कर रहा था, मतलब उसे थोड़ा सा डांट रहा था कि तुम ऐसा एक्शन क्यों कर रहे हो, मतलब तुम मतलब अभी हाल ही में तुम अपने इंजरी से अपने
पेन से गुजरे हुए हो, मतलब हाल ही में तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है, तो तुम अभी इतना अगर एक्टिविटीज करोगे तो तुम्हें मतलब उस वुंड में कुछ इफेक्ट पड़ सकता है, राइट। उसी चीज के बारे में सदाव जो है वार्न करता है। What are you going to do with me? The boy muttered. He looked just now barely 17. Are you going to hand me over? So यहाँ पे उस लड़के का, आई मीन उस प्रिजनर का एक एज का एक अप्रोक्सीमेशन सदाव कहता है कि मतलब वो 17 ईयर ओल्ड का ही था, बहुत ही छोटा था, यूथ था। एंड क्योंकि वो यूथ था, बहुत ही ज्यादा एक्टिव था, इसीलिए उतने सारे टॉर्चर्स के बाद भी वो जिंदा निकल के आ पाया। तो वो सदाव से क्वेश्चन करता है कि अब तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो, क्या तुम पुलिस को हैंड ओवर कर दोगे? फॉर अ मोमेंट सदाव डिड नॉट आंसर, सदाव ने कोई आंसर नहीं किया उसे उस क्वेश्चन का। ही फिनिश्ड हिज एग्जामिनेशन and then pulled the silk quilt over the man. So सदाव विदाउट आंसरिंग, मतलब कोई आलतू फालतू के बात किए बिना, वो बस अपना जो काम करने आया था, जो इंस्पेक्शन का काम था उसका, मतलब जो करना था हर उसका रेगुलर इंस्पेक्शन, वो करके उसे मतलब एक चादर से ओढ़ देता है। I do not know myself. What shall I do with you? He said. I hope, of course, to give you to the police. You are a prisoner of war. No, don't tell me anything. He put up his hand as he saw the man was about to speak. सो सदाओ अब कहता है कि मुझे खुद नहीं पता मैं तुम्हारे साथ क्या करना चाहता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली सदाओ बहुत ही कंफ्यूजन से खुद ही मतलब खुद ही सेट नहीं कर पा रहा था। उसका माइंड कुछ कह रहा था, वो कुछ और कर रहा था, उसके एक्शंस कुछ और थे। तो वही चीज वो अपने पेशेंट को भी कहता है कि मुझे खुद नहीं पता मैं क्या करना चाहता हूँ, राइट। सो बिना कुछ बोले उसे कहता है कि अब और कुछ मत बोलो मुझे, राइट। Then looked at each other for a moment, and then the young man closed his eyes and turned his face to the wall. Okay, he whispered, his mouth a bit line. So patient कहता है कि ठीक है, कुछ नहीं कहते हैं, वो भी चुप हो गया। Outside the door, Hannah was waiting for Sadao. He saw at once that she was in trouble. Sadao, you may tell me the servant. Yumi tells me the servants feel they cannot stay if we hide this man here anymore. She said, she tells me that they are saying that you and I were so long in America that we have forgotten to think of our own country first. They think we are like Americans. So यहाँ पे जब इंस्पेक्शन करके सदाव होकी अपने रूम से निकल रहा था, तो रूम के बाहर हैना खड़ी हुई थी। तो एक ही बार में सदाव होकी हैना के चेहरे पे जो एक परेशानी थी उस चीज को वो जज कर लेता है। वो हैना से पूछता है कि क्या हुआ। सो हैना पूरे स्टोरी को बताती है कि यूमी जो है और बाकी जो भी सर्वेंट्स है घर में, वो अब नहीं रहना चाहते घर पे जब तक वो फॉरेन प्रिजनर या फिर अमेरिकन प्रिजनर घर पे मौजूद है। वो उनका कहना था, वो आई मीन वो सर्वेंट्स का कहना था कि क्योंकि सदाव होकी और हैना बहुत टाइम के लिए अमेरिका में थे, तो शायद वो अमेरिकन इन्फ्लुएंस उनके अंदर आ चुका है और वो जापान के बारे में कुछ नहीं सोचते, वो अमेरिका के बारे में सोचते। इसीलिए उनका जो एक्शंस है, वो जो अपना मॉरल ड्यूटी निभा रहे हैं, वो सर्वेंट्स के लिए लग रहा था कि वो अमेरिका को सपोर्ट करे, राइट। तो इन्हीं चीजों के बारे में हैना कहती है। It's not true, Sadao said harshly. Americans are our enemies, but I have been trained not to let a man die if I can help it. So सदाव कहता है कि नहीं, ये सच बात नहीं है, अमेरिकन हमारे एनिमी है। लेकिन मेरे ट्रेनिंग पीरियड में जब मैं मेडिसिन का मेडिसिन का जब प्रैक्टिस कर रहा था, जब मैं मेडिकल लाइन का कोर्सेज ले रहा था, तब हमें सिखाया गया था कि ऑब्वियसली कोई भी डॉक्टर हो, आज के दिन में तुम अगर सुनते होगे कि डॉक्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि किसी को मरने ना देना, किसी का लाइफ रेस्क्यू करना। दे डोंट डिसाइड अपॉन द फैक्ट दैट कि कौन कौन से रिलीजन का है, कौन कौन से कंट्री का है, कौन कौन से जेंडर का है, इस हिसाब से वो लोग ड्यूटी नहीं करते हैं, राइट। तो वही चीज क्लियर करके वो कहता है, द सर्वेंट्स कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट, शी सेड एंशियसली। नो, ही अग्रीड।
Neither seemed able to say more, and somehow the household dragged on. The servants grew more watchful, their courtesy was as careful as ever, but their eyes were cold upon the pair to whom they were hired. So, अब क्या होता है कि सर्वेंट्स लोग समझने को तैयार नहीं है। सो क्या हो गया कि अब मतलब वो और बहुत ज्यादा चौकन्ना हो गए, मतलब नजर रख रहे थे उन दोनों के ऊपर। हाँ, मतलब यहाँ पे कहा गया कि सर्वेंट्स ग्रू मोर वॉचफुल, मतलब वो नजर रख रहे थे कि मतलब क्या करने वाले उनके मालिक लोग, मतलब उसको बचा तो दिया, अब और क्या उन लोगों का प्लान है, राइट। इट इज क्लियर दैट what our master ought to do, the old gardener said one morning. गार्डनर का कहना था कि उसे पता चल गया है कि उनके जो मालिक है वो क्या करना चाहते हैं। He had worked with flowers all his life and had been a specialist to in moss. For Sadao's father, he had made one of the finest moss garden in Japan, sweeping the bright green carpet constantly so that not a leaf or a pine needle made the velvet of its service. My old master's son knows very well what he ought to do, he now said, pinching a bud from a bush as he spoke. When the man was so near death, why did he not let him breathe? सो यहाँ पे एक जो सदाओकी के घर के जो गार्डनर है, वो कुछ उनके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि वो उनके सदाओकी के फादर के टाइम से वो उनके घर में काम करते थे। तो वही मतलब गार्डन में मॉस वगैरह उन्होंने बहुत मेंटेन किया था, मतलब वो इंश्योर करते थे कि गंदगी ना हो, तो इन चीजों के बारे में यहाँ पे कहा गया। और लास्ट में ये भी कहा गया है कि उसे पता चल गया है, मतलब वो अपना एक अजम्पशन बना रहा था कि जब वो स्ट्रेंजर जो है अपने डेथ के इतना करीब था, तब क्यों उसके मास्टर ने, मतलब उसके जो मास्टर के जो सन मतलब सदाओ होकी ने, तब क्यों नहीं उसे छोड़ दिया मौत के कुएं में, या फिर मौत को मतलब क्यों नहीं मरने दिया उसे। सो वो डाउट कर रहा था बेसिकली। दैट यंग मास्टर इज सो प्राउड ऑफ हिज स्किल टू सेव द लाइफ दैट ही सेव्स एनी लाइफ, द कुक सेड contemptuously. She split a fowl snake skillfully and held the fluttering bird and let its blood flow into the roots of a vine. Blood is the best of fertilizers, and the old gardener would not let her waste a drop of it. So यहाँ पे कुक भी उसके साथ कन्वर्सेशन करता है। वो कहती है कि मतलब जो सदाव है वो अपनी स्किल्स को लेकर इतना प्राउड था, तब प्राउड है कि वो किसी का भी जान बचाने के लिए तैयार है, मतलब सरकास्टिक मैनर में कह रहा था वो। ऑब्वियसली, इज इट द चिल्ड्रन ऑफ whom we must think, Yumi said sadly. What will be their fate if their father is condemned as a traitor? सो यू में कहते हैं कि क्या हमें उसके बच्चों का चिंता करना चाहिए, क्योंकि अगर उसके फादर को एज अ ट्रेटर, एक देशद्रोही के नाम से अगर मतलब एक टैग अगर मिल जाए, तो उनके आने वाले जनरेशन्स का क्या होगा, इन चीजों का चिंता है उन्हें, राइट। तो इन्हीं चीजों के बारे में सारे सर्वेंट्स जितना थे मतलब डिस्कस कर रहे थे, गॉसिप कर रहे थे बोल सकते हो बेसिकली। They did not try to hide what they said from the ears of Hannah, as she stood arranging the day's flower in the veranda nearby, and she knew they spoke on purpose that she might hear. That they were right, she knew too in most of her being, but there was another part of her which she herself could not understand. So, मतलब इस स्टैंजा में क्या कहा गया है, मतलब वो जो सर्वेंट्स थे उन लोगों के बाद मतलब हैना के प्रेजेंस में, मतलब हैना पासी के बालकनी में वरांडा में फ्लावर्स अरेंज कर रही थी। सो उन्हीं मतलब हैना के प्रेजेंस में काइंड ऑफ उसे उन्हीं सुनाने के लिए ही वो बातें मतलब वो लोग कर रहे थे, वो डिस्कस कर रहे थे, तो यही कहा गया है। If she was not sentimental liking of the prisoner, she had come to think of him as a prisoner. She had not liked him even yesterday when he had said in his impulsive way, "Anyway, let me tell you that my name is Tom." She had only bowed her little distant bow. She saw hurt in his eye, but she did not wish to assuage it. Indeed, he was a great trouble in his house.
सो मन ही मन में अब हैना ये भी सोचती है कि शायद मतलब सर्वेंट्स इस चीजों के बारे में डिस्कस जरूर कर रहे थे, लेकिन मतलब वो लोग ऑब्वियसली अपने जो मास्टर्स थे यानी हैना और सदाव को ऑब्वियसली मतलब वो लोग ब्लेम कर रहे थे, एक बात को लेकर वो लोग कर्स कर रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं हैना के मन में भी यही चल रहा था कि जो कुछ भी हो रहा है काइंड ऑफ उतना सही भी नहीं हो रहा है, मतलब क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल एक और बात यहाँ पे नया ऐड हुआ है कि उस स्ट्रेंजर ने अपना नाम बताया और स्ट्रेंजर का नाम था टॉम। सो इसके बाद से मैं स्ट्रेंजर को यानी उस प्रिजनर को टॉम बोल के रेफर करूंगा आगे के जितने भी स्टैंजास होंगे, राइट। सो यही हुआ क्योंकि बहुत सारे ट्रबल्स, मतलब सर्वर पहले तो वो सर्वेंट्स काम नहीं करना चाहते उन लोगों के लिए, मतलब क्योंकि घर में एक प्रिजनर प्रेजेंट है, तो ये एक ट्रबल था। क्योंकि हैना का एक बहुत ही छोटा सा बच्चा था, तो मतलब उन्हें भी संभालना था, फिर बाकी का हाउस होल्ड जितना भी वर्क था उसे भी संभालना था। तो इन्हीं चीजों के बारे में उसने कहा है। As for Sadao, every day he examined the wound carefully. The last stitches had been pulled out this morning, and the young man would in a fortnight be nearly as well as ever. सो अब सदाओं ने जो स्टिचेस थे वो निकाल दिया, क्योंकि जो वुंड था, जो पेन था, जो हर्ट जहाँ पे हुआ था, वो चीज अब घाव जो है वो जख्म जो है भरने लगा था, तो मतलब अब वो स्टिचेस निकाल दिए उन्होंने। और सदाओं ने ये भी इंश्योर किया कि अब 2-3 दिन में वो एकदम से पहले जैसा ही हो जाएगा। Sadao went back to his office and carefully typed a letter to the chief of police reporting the whole matter. On the 21st day of February, an escaped prisoner was washed up on the shore in front of my house. So ये सब हो जाने के बाद फाइनली सदाव जो है अपने काम के लिए अपने ऑफिस में जाता है, और ऑफिस में बैठकर वो एक लेटर लिखता है। और वो लेटर किसको लिखता है? वो एक पुलिस ऑफिसर को वो लेटर लिखता है, और उसमें मेंशन करता है कि 21st जो डेट था, मतलब 21 फरवरी था उस दिन। तो उस दिन एक भागा हुआ प्रिजनर, स्केप्ड प्रिजनर उसके घर के सामने मिला था। So far he typed, and then he opened a secret drawer of his desk and put the unfinished report into it. So इतना तक लिखा, लेकिन उसके बाद वही डिलेमा आया, मतलब वही कंफ्यूजन आया, और उसने लिखना बंद कर दिया, और उसने अपने सीक्रेट ड्रॉयर में वो लेटर लिख दिया, रख दिया। On the seventh day after that, two things happened. The morning the servant left together, their belongings tied in the large square cotton kerchief. When Hannah got up in the morning, nothing was done. The house not cleaned and the food not prepared, and she knew that it what it meant. She was dismayed and even terrified, but her pride as a mistress would not allow her to show it. Instead, she inclined her head gracefully when they appeared before her in the kitchen, and she paid them off and thanked them for all that they had done for her. They were crying, but she did not cry. The cook and the gardener had served Sadao since he was a little boy in his father's house, and Yumi cried because of the children. She was so grieving that after she had gone, she ran back to Hannah. सो उस लेटर वाले जो सीन था जिस दिन सदाओं ने लेटर लिखा था, एग्जैक्टली उस दिन से 7 दिन के बाद क्या हुआ कि सर्वेंट्स थे फाइनली अपना काम छोड़ के, मतलब सब कुछ उन्होंने, मतलब अपने जितना भी बिलोंगिंग्स था उन लोगों ने सब कुछ पैक कर दिया। एंड सर्वेंट्स इंक्लूड सारे सर्वेंट्स, यानी मतलब जो गार्डनर था, जो कुक था, और वो जो बेबी सिटिंग जो कर रहा था यूमी, वो थी। सो वो सभी लोग इन अपने अपने जो बिलोंगिंग्स थे सारी पैक करके वो निकलने वाले थे। अब हैना को समझ में आ गया, मतलब हैना ने पहले देखा कि कोई भी कुछ भी प्रिपेयर नहीं था उस दिन, मतलब ना ही घर क्लीन किया गया था, ना ही खाना बनाया गया था। तो हैना समझ गई कि इस चीज का इंडिकेशन क्या है, कि वो सब लोग काम छोड़ के जा रहे हैं। और हैना ने अपना उन लोगों का जितना भी ड्यू था, जितना भी पेमेंट बाकी था, सब कुछ दे दिया। और लास्ट में ऑब्वियसली सारे सर्वेंट्स
बहुत ही इमोशनल हो गए, बिकॉज वो लोग सदाओ होकी को बहुत ही बचपन से, मतलब जब वो छोटा बच्चा था, मतलब उसके फादर के टाइम से वो लोग उस घर में थे, सर्व कर रहे थे, तो बहुत इमोशनल हो गए उस टाइम पे। और यूमी इमोशनल इसलिए हो गई क्योंकि वो बेबी सेटिंग कर रही थी, ऑब्वियसली छोटे बच्चों के साथ अगर रहते तो इमोशनली अटैचमेंट हो जाता है। लेकिन हैना नहीं, मतलब हैना इमोशनल नहीं हुई, वो उसे रोना नहीं आया, बिकॉज ऑब्वियसली क्योंकि जिन सर्वेंट्स को उन्होंने अपना फैमिली मेंबर के हिसाब से रखा ही था, मतलब उन लोगों ने मतलब काइंड ऑफ उन पे डाउट किया, और डाउट करके वो लोग मतलब काम छोड़ के वो लोग जा रहे थे, तो वो उतना खुश नहीं थे इस डिसीजन को लेकर। If the baby misses me too much tonight, send for me. I'm going to my own house and you know where it is. So यूमी लास्ट में कहती है कि अगर जो सदा होगी का जो बेटा है वो अगर बहुत ज्यादा रोता है तो रात को वो मेरे घर में भेज देना, तुम्हें तो पता ही है मेरा घर कहाँ पे है, मतलब यूमी ये कहती है लास्ट में। थैंक यू हैना सेड स्माइलिंग, उसने थैंक यू कहा, बट शी टोल्ड हरसेल्फ शी वुड नॉट सेंड फॉर यूमी हाउएवर द बेबी क्राइड। अब मनी मन में हैना ने जो है ये चीज इंश्योर कर लिया, एक डिसीजन ले लिया कि जितना भी रो ले, उसका बच्चा जितना भी रोए, मैं यूमी के पास नहीं भेजूंगा। ऑब्वियसली एक गुस्सा था, right? She made the breakfast and Sadao helped with the children. Neither of them spoke of the servants beyond the fact that they were gone. But after Hannah had taken morning food to the prisoner, she came back to Sadao. So, अब उस दिन का पूरा जितना भी काम था सब कुछ हैना को करना पड़ा, खाना बनाने से लेकर मतलब एवरीथिंग, क्लीनिंग वगैरह सब कुछ करना पड़ा उसे। और सदाओ ने क्या किया, उसने बेबी सिटिंग का मतलब अपने बच्चों को संभाल लिया, वो वाला डिपार्टमेंट सदाओ ने कंप्लीट कर लिया। और इस बारे में उन लोगों ने ज्यादा कुछ डिस्कस भी नहीं किया। Why is it we cannot see clearly what we ought to do? She asked him. Even the servants see more clearly than we do. Why are we different from other Japanese? सो हैना ये क्वेश्चन करती है सदाओ से कि हम लोग डिसाइड क्यों नहीं कर पा रहे कि हम लोग क्या करना चाहते हैं। मतलब वो कहते हैं कि सर्वेंट्स को भी पता है कि हम लोग क्या कर ले, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे, क्या हम लोग दूसरी जापानीज से दूसरे जापानीज मतलब जापान के जितने भी लोग थे उससे क्या हम लोग डिफरेंट है, ये क्वेश्चन वो मतलब एक डिस्कशन चलता है हस्बैंड और वाइफ के बीच में। Sadao did not answer, but a little later he went into the room where the prisoner was and said, "Today you may get up on your feet. I want you to stay up only 5 minutes at a time." So ये सब डिस्कशन के बाद डायरेक्टली सदाव जो है उस पेशेंट के रूम में जाता है, यानी टॉम के रूम में जाता है, और उससे कुछ एक्सरसाइज कराता है। वो कहता है कि आज तुम अपने पैरों पे खड़े होगे, मतलब इतना दिन से क्योंकि वो इंजर्ड था तो वो चल नहीं रहा, मतलब वॉकिंग एंड उसके लिए रेस्ट्रिक्टेड था, तो वो चलने का प्रैक्टिस उसे करना था। और सदाओ ने ये भी कहा कि बस 5 मिनट के लिए वो प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। टुमारो यू मे ट्राई इट ट्वाइस एज लॉन्गर, मतलब नेक्स्ट डे तुम उस चीज को डबल कर दोगे, मतलब आज 5 मिनट कर रहे हो तो कल 10 मिनट के लिए तुम चलोगे। इट वुड बी वेल दैट यू गेट बैक टू योर स्ट्रेंथ एज क्विकली एज पॉसिबल, क्योंकि अब धीरे धीरे सदाव समझ पा रहा था कि ये मामला बहुत ही सीरियस होते हुए जा रहा है, तो वो इनडायरेक्टली जो है अपने पेशेंट को यानी टॉम को कहता है कि अब तुम्हें ट्राई करना होगा, एफर्ट करना होगा अपनी तरफ से कि जल्दी तुम ठीक हो जाओ। He saw the flicker of terror on the young man that was still very pale. Okay, the boy murmured. Evidently, he was determined to say more. I feel I ought to thank you, doctor, for having saved my life. So जब सदाव ने उसे कहा इन चीजों के बारे में, तो उसे भी काइंड ऑफ एक इंडिकेशन लग रहा था कि कुछ सही नहीं है, तो एक फियर था उसके फेस में, वो बहुत ही नर्वस था इस बात को लेकर। लेकिन नेक्स्टली वो थैंक यू बोलता है सदाओ को उसके जान को बचाने के लिए, राइट। डोंट थैंक मी टू अर्ली, सदाओ सेड कोल्डली। सदाओ कहता है कि मुझे इतनी जल्दी थैंक यू मत कहो, अभी लेक्चर खत्म नहीं हुआ है, मतलब अभी भी स्टोरी बाकी है।
He saw the flicker of terror again in the boy's eye. मतलब अभी और nervous हो जा रहा था वो. Terror as unmistakable as an animal's. The scars on his neck were crimson for a moment. Those scars, what they were. In the afternoon, the second thing happened. Hannah, working hard on unaccustomed labor, saw a messenger come to the door in official uniform. Her hands went weak and she could not draw her breath. The servants must have told already. She ran to Sadao, gasping, unable to utter a word. But by then, the messenger had simply followed her through the garden, and there he stood. She pointed at him helplessly. शुरू में कहा था ना कि दो मतलब दो दो मेजर चीज हुए मतलब उस तो ये सेकंड हैपनिंग था, सेकंड इंसिडेंट था. क्या होता है कि जो एक ऑफिशियल विजिट करने आता है अपने ऑफिशियल ड्रेसेस में मतलब यूनिफॉर्म में सदाओ के घर में. ये देखकर हैना बहुत ही घबरा जाती है, बहुत ही नर्वस हो जाती है, बिकॉज ऑल ऑफ अ सडन पुलिस ऑफिसर इज कमिंग टू विजिट हर हाउस. वो जाती है डोर पे मतलब, और उसे मतलब उसके थॉट में सबसे पहला थॉट यही आता है कि शायद उनके जो सर्वेंट्स थे उन्होंने कह दिया होगा, घर चोर के तो चले गए, अब शायद जाके इन्फॉर्म कर दिया होगा ऑफिशियल्स को कि उनके जो मास्टर है वो ये काम कर रहे हैं. तो यही सब थॉट चल रहा था, लेकिन यही थॉट के साथ वो जो ऑफिशियल है वो भी घर के अंदर आ ही चुका था. Sadar looked up from his book. He was in his office, the other partition of which was thrown open to the garden for the southern sunshine. What is it? He asked the messenger, and then he rose, seeing the man's uniform. सदाव अपने रूम पे बुक्स वगैरह पढ़ रहा था, कुछ काम वगैरह कर रहा था. तभी वो ऑफिशियल को वो भी देखता है, क्योंकि उसका जो एक घर था उसका एक पोर्शन जो था वो काइंड ऑफ खुला था, मतलब खुला इन द सेंस मतलब शायद एक पोर्शन जो है मतलब पूरा ग्लास का था, जिससे पूरा बाहर में क्या हो रहा है वो दिखता था. राइट. वो देख पा रहा था कि गार्डन के थ्रू एक ऑफिशियल आ रहा है उस घर में. वो खड़े होकर वो पूछता है कि क्या बात है, या मतलब अचानक विजिट किस बात के लिए. You are to come to the palace, the man saw. The old general in his the old general is in pain again. Oh, Hannah breathed. It is that all? All, the messenger exclaimed. Is it not enough? Indeed it is, she replied. I am very sorry. हैना एक राहत का सांस लेती है ये सुनकर कि वो ऑफिशियल एक्चुअली इस रीजन से आया था कि जनरल ताकीमा जो है वो सीरियस हो चुके थे फिर से, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि वो कुछ सीरियस इलनेस से गुजर रहे थे. इसी वजह से सदा होकी जो है वो वॉर के लिए नहीं गए थे. आई गेस यू रिमेम्बर द स्टोरी. अगर याद नहीं है तो पहले वाला एपिसोड देख के आओ यहाँ पे. राइट. तो ये सुनकर हैना को बहुत बड़ा रिलीफ मिलता है और वो कहती है कि इज दैट ऑल. यही एक कन्वर्सेशन होता है. When Sadao came to say goodbye, she was in the kitchen, but doing nothing. The children were asleep, and she sat merrily resting for a moment, more exhausted from her fright than from work. I thought they had come to arrest you, she said. He gazed down into his anxious eye. I must get rid of this man for your sake, he said in distress. Somehow I must get rid of him. यही मतलब अब क्योंकि उसको बुलाया गया था पैलेस में जनरल की. मतलब नेक्स्ट डे वो प्रिपेयर करता है जाने के लिए. तो वो बाई कहने के लिए और इन्फॉर्म करने के लिए किचन में जाता है, और वो कहता है कि ये जो प्रिजनर है अब इससे शायद फाइनली हमें गेट रीड होना पड़ेगा, इससे एक फाइनल कुछ करना पड़ेगा, उसको लेकर एक डिसीजन पे आना पड़ेगा. और मेनली हैना के लिए, क्योंकि हैना बहुत ही नर्वस हो जा रही थी इस चीज को लेकर. इसके बाद का जो पार्ट है वो सदाओ जब जनरल से मिलने वाला है. अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि कैसे उसके घर में जो रिएक्शन होता है, सारे सर्वेंट्स छोड़ के चले जाते हैं. तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा. तो आज का ये एपिसोड यहीं तक हम लोग रखते हैं. आई होप आपको पसंद आ रहा होगा एक्सप्लेनेशन.
एंड नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि क्या होता है आगे के स्टोरी में, क्या फाइनल डिसीजन रहता है सदाव का, क्या वो करता है, मतलब अल्टीमेटली क्या वो उसे मार डालेगा या फिर क्या उसे वो पुलिस के हाथों में मतलब फाइनली हैंड ओवर कर देगा, या फिर क्या करता है, क्या आगे का प्लान रहता है सदाव का। सो वो सब हम लोग आगे के एपिसोड में देखेंगे। सो प्लीज अगर यहाँ तक वीडियो को देख लियो, आई होप तुम लोगों ने देखा ये वीडियो पूरा, तो अगर देख लियो, अगर यहाँ तक आ गए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना है और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि मैं सारे डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लाइन बाय लाइन जो भी इंफॉर्मेशन है आप तक पहुंचे, क्योंकि ऑब्वियसली इस चीज को मैं समरी में कर सकता था और तुम लोगों ने देखा होगा कि ये एपिसोड्स में भी आ रहे हैं, जो कि नहीं होता है और इंग्लिश के। तो मैं चाहता हूँ कि इन डेप्थ आपको पता चले, क्योंकि इंग्लिश क्लास 12 में एक मेजर सब्जेक्ट ही है, प्लीज इस बात को याद रखना। मैंने ये चीज पहले भी कहा है, क्योंकि इंग्लिश के इंग्लिश को तुम इग्नोर नहीं कर सकते। नॉर्मली क्या होता है कि स्टूडेंट्स उस चीज को एट द लास्ट मोमेंट पढ़ते, तो प्लीज उसको लास्ट मोमेंट के लिए मत छोड़ो, उसको रेगुलरली पढ़ते रहो। और इन डेप्थ में मैं ला रहा हूँ तो पढ़ो, मतलब सारे एक्सप्लेनेशन को फॉलो करो। नोट्स भी मैं आप लोगों के लिए तैयार करता हूँ, तो तब तक के लिए पढ़ते रहो, नोट्स को प्रिंट करो, डाउनलोड करो, रिवाइज करो। और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं आज। तब तक के लिए कीप लर्निंग, स्टे हेल्दी एंड कीप लिविंग। थैंक यू सो मच।